नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। हम एक दो बात पर अभी हम विचार करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सत्संग में एक दो बात प्राय करके बताते हैं। एक है करने में सावधान और होने में प्रसन्न। दूसरी बात है रामचरितमानस की जो चौपाई है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क पढ़ावई शाखा। के भगवान ने जो रच रखा है वो ही होता है। इस पर हम विचार करते हैं, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। कि जो एक हो होनहार और एक है अपने करना है। परंतु जो होता है वो कैसे होता है? भगवान कोई भी चीज को जो होनहार मिलता है वो कोई भी चीज को तो इसे अपनी तरफ से तो भेज नहीं देते। जैसे उदाहरण स्वरूप एक स्कूल में 100 विद्यार्थी है और एक टीचर है। उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई एक होती है, बुक्स एक है, स्कूल एक है, उनके सारे रूल रेगुलेशन एक है और एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी एक है। जब होते हैं उनके जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या सबका रिजल्ट एक आता है? या यदि टीचर्स चाहे, हमारे स्कूल है, स्कूल में 100 विद्यार्थी अपने ही हैं, मैं सबको एक प्रकार के रिजल्ट मैंने ये दे मार्क्स दे दूं, क्या वो दे सकते हैं? क्योंकि ये विद्यार्थी एक होते हुए भी, स्कूल विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर से सब कुछ एक होते हुए भी, ये जो होनहार होता है, रिजल्ट जो होता है वो करने पर डिपेंड करता है। इसको ध्यान से एक बार ध्यान माने सुनिए इस बात को। उसका रिजल्ट करने पर डिपेंड करता है और किसके करने पर? विद्यार्थी के करने पर डिपेंड करता है। टीचर से चाहेंगे तो मनमानी मार्क्स दे नहीं सकते, माता पिता भी चाहेंगे तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। माता पिता बेटे को बहुत प्रेम करते हैं, टीचर के भी खूब माने आशीर्वाद है शिष्य के प्रति, विद्यार्थी के प्रति। परंतु रिजल्ट जब है, उस रिजल्ट जो मिलता है वो करने का अधीन है। ऐसे नहीं जे माता पिता है तो उनको ज्यादा मिल जाएगा, टीचर्स अपने परिवार की हो कि अपने रिश्तेदार हो तो ज्यादा मिल जाएगा। न्याययुक्त नहीं है, न्याययुक्त नहीं है, नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जो करने में सावधान है, हमको जो चीज मिली हुई है, जो अधिकार मिला हुआ है, जो कर्तव्य मिला हुआ है, ये पहला कर्तव्य हमारा होता है करने में सावधान। जैसे कहते भगवान ने कि विधाता ने हमारे ललाट में ऐसे लिख दिया है, तो विधाता विधाता ललाट में कैसे लिखेगा? जैसे बताया अभी, विधाता तो मनमानी तो कुछ नहीं लिख देगा ना। विधाता तो जैसे कर्म किए उस कर्म के अनुसार आपको रिजल्ट देगा। तो वास्तव में भाग्य विधाता, जो हमारे भाग्य कहते, भाग्य विधाता ब्रह्मा नहीं है, भाग्य विधाता तो हम स्वयं ही हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार वो फल मिलता है। और कर्म करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य शरीर में है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को कर्म योनि या साधन योनि कहा जाता है।
कर्म करने की जो स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दिए है, पशु पक्षियों को नहीं है। पशु पक्षी तो भोग योनि है। पशु पक्षी अपने मन के अनुसार कुछ नहीं कर सकते। उनने जैसे बात, जैसे कहते ना, जो कुछ रची गई है उनके लिए, जो जो करने की वो ही कर सकते हैं। वो मनमानी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन स्वतंत्रता जो दी गई है मनुष्य के लिए, भाई तुम यथावत इस प्रकार करना है, उस स्वतंत्रता को दुरुपयोग करने के कारण हमारे जीवन में सारी बाधाएं आती है। केवल स्वतंत्रता को दुरुपयोग करते हैं। यदि स्वतंत्रता को हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग क्या है और सदुपयोग क्या है, आप सरल भाषा में और संक्षिप्त में यदि कहा जाए, दुरुपयोग अर्थात कोई भी चीज, वस्तु, शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार को वो अपने लिए, अपने सुख के लिए प्रयोग करना, ये है दुरुपयोग। और सदुपयोग क्या है? ठीक इसके विपरीत है। कोई भी वस्तु, सामग्री, पद, अधिकार, सामर्थ्य को दूसरे के हित के लिए और प्रभु की प्रीत्यर्थ है, जहां से ये चीज मिली है, दूसरे के सुख के लिए, हित के लिए और प्रभु के प्रीत्यर्थ है, उसको प्रयोग करना, ये है वास्तव में सदुपयोग। केवल सदुपयोग और दुरुपयोग। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का तो वास्तविक अर्थ है हमको मिली हुई वस्तु, सामग्री, परिस्थिति, अवस्था को सदुपयोग करना, ये ही सत्संग है। और उसको दुरुपयोग करना, ये ही कुसंग है। इतनी बात है। केवल सदुपयोग करने की पढ़ाई की जाती है। भाई तुम सदुपयोग करो, तो मनुष्य हो, तेरे लिए एक कर्तव्य है। तो खास करके ध्यान देना चाहिए हमको, जो हो, जो किच जो करता है, जो हम करते हैं वो ही होता है। जैसे हमने अगर खीर खाई है तो उल्टी कभी कढ़ी की नहीं होगी, क्योंकि हमने खीर तो खाई है। तो करने में सावधान, साधक को करने में सावधान होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति, जो साधक करने में सावधान होता है, वो ही होने में प्रसन्न होता है। नहीं तो कितने भी कह दोगे भगवान की कृपा है, भगवान का विधान है, भगवान का सब कुछ है, लेकिन कहने के लिए कह दोगे, हृदय से प्रसन्नता नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अब ध्यान देना इस बात को। भगवान का भक्त वो नहीं होता जो मन में जो आएगा वो कर लेगा। भगवान का भक्त पागल नहीं होता, मूर्ख नहीं होता। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। वास्तव में भगवान का भक्त परम चतुर होता है, महान बुद्धिमान होता है, महान विज्ञ होता है। उनके समान कोई भी ऐसे नहीं, भले अंगूठा छाप वाला हो। जब भगवान का नाम लेता है, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उनके उनके अंदर में सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। वो जैसे शरणानी महाराज जी को देखो, ऐसे अनेक भक्तों को देखो, जो कि बाह्य ज्ञान तो उनके पास में नहीं है, शास्त्र ज्ञान तो उनके पास में नहीं है, परंतु जैसे भगवान के शरणागत होते हैं, शरणागत होते ही, जैसे कहते हैं ना, उल्टे जले मछली चले, बह जात गजराज, इस प्रकार शक्ति आ जाती है। ये क्या है? ये वास्तव में उनके पास ज्ञान उदय हो जाता है, ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान उदय होता है, शक्ति आ जाती है। क्योंकि उन्होंने करने में सावधान, उन्होंने शरणागति को स्वीकार किया, ये करने में सावधान हुआ। वो अपने आप में प्रतिष्ठित हुए, सहज सुख राशि में, ये करने में सावधान है। दूसरे का हित किए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए, ये है करने में सावधान। करने में सावधान में तीन चीज को ले सकते हैं। परहित के लिए कार्य करना, ये है करने में सावधान। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, ये है करने में सावधान। प्रभु की शरणागति को स्वीकार करना, यह करने में सावधान। जब ये तीनों करने में सावधान होता है, ये तीनों ही होने में प्रसन्न हो सकते हैं। नहीं तो हम कह देंगे मंगलमय विधान है, जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। भले ऊपर से कहोगे, हृदय से हलचल मच जाएगा, हृदय से अशांति हो जाएगी, चेहरे में फर्क पड़ जाएगा, बातों से फर्क पड़ जाएगी। इसलिए हमको करने में सावधान जो है, भगवान ने जो कुछ दिए है, कर्म योग के नाते, ज्ञान योग के नाते और भक्ति योग के नाते, हमको हर समय
सावधान रहना। हाँ, सावधान रहने के बाद में जो कुछ होता है, जो करने में सावधान होता है वो होने में प्रसन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर सावधान होने के बाद में यदि जो घटना घटती है जो हमको पसंद नहीं आती, जो हम चाहते नहीं है, और ऐसी कुछ घटना घटती है, फिर उसमें साधक परवाह नहीं करता, फिर उसमें प्रसन्न होता है और उसको भगवान की कृपा मानता है। जिस प्रकार उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति रास्ते में चलते समय बाइक चला रहा है, कभी इधर घुमा रहे, कभी उधर घुमा रहे, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी हाथ छोड़ के चला रहे, अगर इस प्रकार चलाते चलाते उनको एक्सीडेंट हो गया, इसको होनहार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति करने में सावधान नहीं रहा, उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को नहीं माना, जिस प्रकार गाड़ी चलाना चाहिए वो नहीं चलाया। और कोई व्यक्ति ठीक से बाईं तरफ चलाना, ठीक ट्रैफिक रूल्स को मान के चलाता है, चलाते चलाते पीछे से कोई गाड़ी आएगी, उनको टक्कर लगा दी, उनकी कुछ गलती नहीं, उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा भाई होनहार है, हम ठीक से चला रहे थे, अपने रास्ते पे चल रहे थे, उस समय विधान है किसने आकर पीछे से ठोकर लगा दी, उसमें फिर उसमें दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से गलती किया ही नहीं। तो साधक जब अपनी तरफ से गलती करना छोड़ दे तो फिर ऑटोमेटिक वो प्रसन्न हो जाएगा, उनके अंदर में प्रसन्नता की गंगा लहराने लग जाएगी। ये सबसे बड़ी बात होती है, ये मनुष्य योनि है और मनुष्य शरीर मिला है केवल हमको सावधान रहने के लिए, मेरे तरफ से कुछ भी गलत ना हो जाए, इस चीज को साधक ध्यान रखे, इससे बड़ा लाभ होगा। और जो बात है, जब सावधान हो जाता है, केवल सावधान हो जाता है, उसके लिए उनकी कोई किसी भी प्रकार की उसमें अशांति, खेद, खिन्नता, विषाद, ये सब नहीं आते हैं। ये बात को साधक ध्यान दे करने में सावधान, केवल करने में सावधान होना, ये हमारी हाथ की बात है। और हम होने में प्रसन्न होना, ये भी हमारे कहते ना, ये साधना करने में सावधान होने की जो होने में प्रसन्नता होना, ये हमारे वास्तव में साधना के फल है। ये हाथ की बात कैसे होगा? ये होगी जब साधना के फल है, जो करने में सावधान हो जाएंगे तो फिर होने में प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए हमको करने में, प्रत्येक करने में, कार्य में करने में हमको सावधान रहना है, तब काम हो सकता है। जैसे बुराई रहित तो होना, ये बुराई रहित क्या होना, जब हम वास्तव में स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे तो हमारे से बुराई होगी ही नहीं। यदि हम भगवान की शरणागति को स्वीकार करेंगे तो हम भगवान के हो के इस प्रकार बुराई कैसे करेंगे, वो होगी ही नहीं। यदि परहित की भावना रखेंगे तो बुराई होगी ही नहीं। तो तीनों प्रक्रिया से हमको करने में सावधान होंगे तो होने में प्रसन्न हो सकते हैं। और देखो, एक गहरी बात है, जो करने में व्यक्ति असावधान क्यों होता है? केवल सुख लोलुपता के कारण। कल जो बात चली थी, एक है देना, एक है लेना। जब लेने की इच्छा मन में आती है तब व्यक्ति करने में असावधान होता है। जब देने की इच्छा आएगी, केवल देना, वो कभी करने में असावधान नहीं होगा। जब हमारे हृदय में देने का भाव प्रकट होता है, मैं दूं दूं दूं, देना ही जीवन, तो कभी गलत कर नहीं सकता। गलत उनसे होगा नहीं, कभी होगा नहीं, क्योंकि उनका भाव है देना। जब स्वार्थ का भाव आता है, लेने का भाव आता है, तब उनके गलत कर्म होते हैं, गलत फिर इनका फल मिलता है, गलत कर्म करने से गलत फल मिलता है। इसलिए मूल को सुधार करे, भाई हमको किसी से कुछ लेना नहीं, लेने की इच्छा रखना ही नहीं, केवल यथाशक्ति, यथामति, यथा माने जो मिला हुआ है हमारे यथा शक्ति, यथामति, हमको केवल देना ही है, देना ही है। तब साधक का जीवन सरस, सुंदर, उसमें कितना प्रभु की उपयोगी और खुद की उपयोगी और समाज संसार की उपयोगी बन जाएगा। नारायण नारायण नारायण। राम राम।